हेलो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है एक संकर संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो दोस्तों अब इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं और इस टॉपिक को देखने के बाद यह जो है इस वीडियो को देखने के बाद ये जो टॉपिक मोनोहाइब्रिड क्रॉस है वह आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने इसके पहले की वीडियो में भी देखा होगा कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने अनुवांशिकी के क्षेत्रों में बहुत सराहनीय कार्य किए और उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। तो इनका आज जो हम लोग बात करेंगे वह यह है कि एक संकर संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्यों कहा जाता है? इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस इसलिए कहा जाता है क्योंकि मोनो माने होता है एक और हाइब्रिड का मतलब होता है संकर। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने मटर के पौधे के दो विरोधी लक्षणों को ध्यान में रख करके क्रॉस कराया। इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस या एक संकर संकरण कहा जाता है। अब इस क्रॉस में उन्होंने एक जोड़ी का मतलब हो गया तो एक पौधे का एक लक्षण और जो है दूसरे पौधे का एक लक्षण, क्योंकि क्रॉस कराने के लिए नर और मादा की आवश्यकता होती है। तो मेंडल ने क्या किया कि दो प्रकार के मटर के पौधों का चयन किया। एक मटर का जो पौधा लिया वह शुद्ध लंबा पौधा लिया और जो दूसरा पौधा लिया वह शुद्ध बौना पौधा लिया। और इन्होंने क्या किया कि इनका आपस में क्रॉस कराया। तो कैसे कराया? अब यहाँ पर जरा आप ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पर जो डायग्राम में दिखाया गया है प्योर टाल प्लांट, मटर का एक शुद्ध लंबा पौधा और जो दूसरा है प्योर ड्वार्फ प्लांट। अब जो मटर का जो लंबा पौधा है उसमें लंबेपन के लिए जीन होंगे। तो यहाँ पर जो जीन है वह कैपिटल टी, इसको होमोजाइगस कंडीशन कहा जाता है। होमोजाइगस का मतलब क्या है कि जब जो गैमीट हैं वह एक जैसे हों, उसको होमोजाइगस कहा जाता है। इसी प्रकार से जो मटर का जो बौना पौधा था, जो डार्क प्लांट था, वहाँ पर बौनेपन के लिए जो करेक्टर थे, जो जीन थे, वो स्मॉल टी और स्मॉल टी थे। और इस प्रकार से क्या हुआ कि इन्होंने जब क्रॉस कराया तो यहाँ पर जो है क्रॉस कराने के लिए पहले इसको गैमीट बनाया गया। गैमीट का मतलब क्या है कि देखिए दोनों टी को अलग अलग कर दिया, क्योंकि जो गैमीट होता है हैप्लॉइड होता है, तो दोनों को अलग अलग लिख दिया गया। इसका मतलब क्या है, ये गैमीट बन गया। फिर जब इनका क्रॉस कराया आपस में तो इनको देखिए यहाँ पर जो F1 है, F का मतलब होता है फिलियल और इसको हिंदी में पीढ़ी कहा जाता है या प्रथम संतानीय पीढ़ी कहा जाता है। और यहाँ पर जो इन्होंने जो प्लांट का जिसमें क्रॉस कराया था उसको P1 या पेरेंट या जनक पौधे कहा जाता है। तो इनको यहाँ पर यह F1 पीढ़ी में जो पौधे मिले तो उन सभी पौधों का जो जीनोटाइप था वो कैपिटल टी और स्मॉल टी था। तो अब कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पर जो है एक साथ में आ गए और इस प्रकार से कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ में आने के बावजूद सभी पौधे कैसे हुए? सभी पौधे जो है संकर लंबे हुए, हाइब्रिड टाल हुए। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि जब जो है प्रथम पीढ़ी में कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों एक साथ में आ रहा है तो फिर भी जो पौधे हैं वह लंबे हो रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो लंबेपन का लक्षण है वो प्रभावी लक्षण है और बौनेपन का लक्षण है प्रभावी लक्षण है। प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण क्या होता है? देखिए ऐसे लक्षण जो अपने आप को प्रथम पीढ़ी में प्रदर्शित करते हैं उसको प्रभावी लक्षण या डोमिनेंट कैरेक्टर कहा जाता है, और जो लक्षण F1 पीढ़ी में छिपा रहता है उसको जो है रिसेसिव कैरेक्टर कहा जाता है या उसको जो है अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। तो इस प्रकार से F1 पीढ़ी में इनको सभी जो पौधे मिले वो हाइब्रिड टाल या संकर लंबे पौधे मिले। अब दोस्तों यहाँ पर जो है इस रिजल्ट के आधार पर मेंडल ने अपनी अनुवांशिकी का जो प्रथम नियम है जिसको प्रभाविता का नियम कहा जाता है या लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा जाता है उसको बताया। और उन्होंने इस तरीके से बताया कि जब हम मटर के एक लंबे और एक बौने पौधे का आपस में क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में हमको सभी संकर पौधे मिलते हैं या लंबे पौधे मिलते हैं। अब यहाँ पर जो लंबेपन का लक्षण है वो प्रभावी लक्षण है और बौनेपन का लक्षण अप्रभावी लक्षण है। और
इसी को जो है प्रभाविता का नियम कहा जाता है या लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा जाता है। दोस्तों, अब ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने इस एक्सपेरिमेंट को आगे और बढ़ाया और उन्होंने क्या किया कि उनको F1 पीढ़ी में या प्रथम पीढ़ी में जो पौधे इनको प्राप्त हुए, तो इनको जो पौधे प्राप्त हुए थे वो हाइब्रिड टाल थे। हाइब्रिड टाल का मतलब क्या हो गया कि उसका जो उसमें जो जीन संरचना होगी वो कैपिटल टी और स्मॉल टी होगी। फिर इन्होंने क्या किया कि इन पौधों को आपस में सेल्फ जो है क्रॉस कराया, स्व परागण कराया। और यहाँ पर जो है ये देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इनके गैमीट बनाए और फिर इनका जो आपस में क्रॉस कराया, यहाँ पर बोर्ड में दर्शाया गया है कि इनकी गैमीट मतलब दोनों टी को अलग कर दिया गया तो इनकी गैमीट हो गए। फिर इनका जब आपस में क्रॉस कराया तो इनको यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर जो पौधे आएंगे वो F2 पीढ़ी के कहलाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि उनको जो पौधे मिलेंगे वह एक पौधा शुद्ध लंबा मिलेगा, दो पौधे उनको संकर लंबे मिलेंगे और एक पौधा उनको शुद्ध बौना मिलेगा। अब यहाँ पर जो है दो और चीज़ों को बताया जा रहा है, जैसे यहाँ पर जो है फिनोटाइप और जीनोटाइप। तो फिनोटाइप का मतलब क्या है कि जो लक्षण किसी भी जीव में बाहर से दिखाई दे वो उसका फिनोटाइप कहलाता है या फिनोटिपिक कैरेक्टर कहलाता है। और जो लक्षण दिखाई नहीं देता है, जो जीन दिखाई नहीं देता है, वो क्या है, उसका जो जीनोटाइप है। तो ऐसे भी हम कह सकते हैं कि फिनोटाइप माने कि जो चीज़ दिखाई दे वो फिनोटाइप, जो जीन या जो कैरेक्टर जीन पर मौजूद हो उसको ना देख पाए वो क्या है, जीनोटाइप है। तो इनको यहाँ पर जो पौधे मिले, अब देखिए अगर प्योर टाल प्लांट है तो वहाँ पर कैपिटल टी